This is D1 8th edition chapter number 7 exercise 7b linear equations का क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं हम इसमें कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। कहते हैं डेविड इज़ 4 years ओल्डर देन सारा, यानी कि सारा से डेविड जो हैं वो 4 साल बड़े हैं। तो हम लिख लेते हैं डेविड इज़ इक्वल्स टू 4 years यंगर, ओल्डर का मतलब होता है बड़े, इस तरह से कर लेंगे, प्लस कर लेंगे सारा के मुकाबले में। और यासिर इज़ 2 years यंगर देन सारा, यासिर जो हैं सारा से 2 साल छोटे हैं। तो यासिर की जो इक्वेशन अगर बनाना चाहेंगे तो वो बनेगी सारा से ये 2 साल छोटे हैं, तो सारा की एज में से 2 years माइनस कर देंगे तो हमारे पास यासिर की एज आ जाएगी। और फर्दर मोर कहते हैं इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, यानी कि इन सबको प्लस कर लें, कि इन सबको तीनों को, डेविड की एज को प्लस कर दें, प्लस यासिर की एज को प्लस कर दें, प्लस सारा की एज को प्लस कर दें, तो ये आ रहा है आपके पास 47। इन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन में। डेविड की एज को अगर हम हटाना चाहें तो वहाँ लिखेंगे 4 + s, यानी कि सारा। डेविड की जगह लिखेंगे 4 + सारा, क्योंकि डेविड इज इक्वल्स टू मैंने अभी ऊपर लिख दिया, या डेविड लिख दें या 4 + सारा लिख दें, एक ही बात है। डेविड की उम्र सारा से 4 साल बड़ी है, तो सारा की उम्र में 4 साल ऐड करेंगे तो डेविड की एज बन जाएगी, तो डेविड को हटा दें यहाँ से। इस तरह से यहाँ से यासिर को भी हटा दें, यासिर को हटाएंगे तो आप लिखेंगे s - 2, यानी कि सारा की एज में से 2 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, और प्लस सारा तो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 47। सारा को रिप्लेस कर दें x से, ठीक है, सारा और सारा और सारा s x से रिप्लेस कर दें, ये हो गया 3x, ठीक है। सारा को मैं कंसिडर कर रहा हूँ x, आपकी टीचर भी यही करवाएंगी। और यहाँ पर भी सारा की जगह आपसे x लिखवाएंगे 4 + x, और यहाँ पे भी आपसे सारा की जगह x लिखवाएंगे x - 2। तो बहस मत कीजिएगा, उनकी बात सुन लीजिएगा, वो भी सही कह रहे होंगे। और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 47। ये पॉजिटिव 2 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 47 - 2 हो जाएगा 45, और 3x 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। ये आ गई सारा की एज, ठीक है। तो डेविड की एज क्या थी हमारी, अगर हम डेविड की एज की बात करें तो डेविड की एज थी 4 years ओल्डर देन सारा। तो सारा की एज अगर 15 है तो डेविड हो गए हैं 19 years के, ठीक है। और उसके बाद थे यासिर जो कि 2 साल छोटे थे सारा से, तो सारा की एज में से 2 साल माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 15 - 2 13 years, ठीक है। यही 2-3 चीज़ें हमसे उन्होंने पूछी थी इस क्वेश्चन में, जो बहुत छोटा सा था, हमने बता दिया 2-3 मिनट में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ नंबर, इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, ओके, नंबर को हमेशा x सपोज करेंगे, ठीक है। जब भी कभी नंबर आएगा उसकी जगह x लिखेंगे, ठीक है। x को ट्रिपल करना है तो ये हो जाएगा 3x, कॉमा, इट गिव्स द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट का मतलब है इज इक्वल टू एज व्हेन 28 इज एडिड टू इट, अगर इसमें 28 ऐड कर दिया जाए तो वही आंसर आएगा जो 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि 3x करें या x + 28 करें, बात एक ही है। तो हमें वो नंबर बताना है, बहुत आसान है। x में जाएगा तो माइनस करेगा, 3x - x 2x, 2x इज इक्वल्स टू 28, 2 × 1 = 2, 2 14 × 28, तो x इज इक्वल्स टू 14। 14 को 3 टाइम्स करके देख लेते हैं, 3 को 14 टाइम्स करके देख लेते हैं। 3 × 4 = 12, और 3 × 1 = 3, और 3 + 1 4, 42। तो 28 में 14 ऐड करके देख लेते हैं, 8 और 4 12, हासिल 1 2 3 और 4 42। यस, सही है, इसका मतलब सही किया हमने, ठीक है। क्वेश्चन 4 अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन 5 कहाँ गया भाई, ओ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा खासा बड़ा है, ये बड़ा सवाल है भाई। कहते हैं अ ट्रैवल एजेंसी इज़ प्लानिंग टू अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, द एजेंसी रिसीव्स कोटेशंस फ्रॉम 2 कोच कंपनीज, Maya Express and Great Holidays. Maya Express charge $15 for each person, while
ग्रेट हॉलीडेज चार्ज $12 पर पर्सन। यार ये अच्छे हैं। अच्छा नहीं नहीं, रुको रुको, अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, बहुत धोखेबाज भी हो सकते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस $12 पर पर्सन एंड अ सेपरेट फीस ऑफ $84। कपल्स के लिए तो ये सही है, हस्बैंड वाइफ जाएँ तो, लेकिन फैमिलीज जाएँ तो मेरे ख्याल में ये सही है। उसका अभी अभी रीज़न पता चलेगा। डॉलर सेपरेट डॉलर फीस ऑफ 84, यानी कि पर पर्सन $12 तो लेंगे लेकिन साथ साथ उसके अलावा $84 भी लेंगे। इफ़ द टोटल अमाउंट चार्ज बाय द ईच कंपनीज इज सेम। ओके, यानी कि अगर पैसे दोनों के सेम आ रहे हैं तो माया कंपनी और ग्रेट हॉलीडेज कंपनीज, ठीक है, इनके दोनों के पैसे सेम क्यों आ रहे हैं कि ये ले रहे हैं $15 पर पर्सन, यानी कि हर पर्सन का $15 देना ही देना है, ठीक है, माया वाले। और ग्रेट हॉलीडेज़ वाले क्या कर रहे हैं, ये $12 चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन के, प्लस हमारे पास ये एक $28 $84 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे। अच्छा, हमें पता है करने कितने लोग जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, पर्सनस को हटा के मैं कर देता हूँ x, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x, और यहाँ पर भी 12 पर्सन को हटा के कर देते हैं x प्लस 84। ये 12x राइट साइड से हट के लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 15x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 84, ऐसी रहा। 15 माइनस 12 हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 84। तो 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 84 के पास जाके करवा दें डिवाइड। तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। तो मेरे पास तो आ रहे हैं 28%। तो अब देख लेते हैं इसके आंसर में इन्होंने क्या लिखा हुआ होगा। वैसे तो मुझे, मेरे हिसाब से तो इनको ये पूछना चाहिए था कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, माया वाले या ग्रेट कंपनी वाले, हॉलीडे वाले, ये पूछना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा ही नहीं कुछ, तो हमारे लिए आसान हो गया सवाल। चलें अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, 5 हो गया, क्वेश्चन 6 देखते हैं। अब इसका ये आंसर है जी, बिल्कुल यही आंसर है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बात हो रही है, द सम ऑफ टू नंबर्स, ओके, वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर। ओके, दो नंबर्स का सम है और उन्हें प्लस करें तो आंसर 45 आ रहा है, ठीक है, और कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर वन ऑफ विच इज़ 2/3 ऑफ द अदर। अगर पहला वाला नहीं पता तो दूसरा वाला 2/3 होगा उसका, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, x प्लस 2/3 का मतलब 2/3 होता है, और ये 45 उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंपल एलसीएम लेंगे अब हम, 3 का एलसीएम 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 45। 3x और 2x हो जाएगा 5x/3 इज इक्वल्स टू 45। 5 को इससे कैंसिल कर दें, 5 1 5, 5 9 45। तो x/3, तो अपॉन का 3 9 से जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 27, राइट। तो बस यही पूछा था इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा स्मॉलेस्ट नंबर पूछा ना, तो अभी रुक जाए, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आया है 27, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट तो जाहिर सी बात है 2/3 वाला होगा। स्मॉलेस्ट वॉज 2/3 ऑफ x, तो x का आंसर आया 27। 3 1 3, 3 9 27, 9 2 18। 18 इज स्मॉलेस्ट, 2/3 हो जाएगा ना, 27 का 2/3 लेंगे तो 18 हो जाएगा। ये लेना ज़रूरी है, अगर नहीं लेंगे तो इसका 1 मार्क कटेगा पेपर में। अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन होगा या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो इस 18 का 1 नंबर लाजमी टीचर काटेगी, उसका हक बनता है, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।